हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर और सिस्टम। और आज हम देखते हैं सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे सम संख्या होती हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार की संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4 और 5। और फिर हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं सम संख्या प्लस विषम संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो प्राकृतिक जो संख्या होती हैं वो आपकी सम संख्या और विषम संख्याओं के योग से मिलकर बनती हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी उसमें से आधी संख्या होंगी सम और आधी संख्या होंगी विषम। तो हमने पिछली वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हमने आपको सिखा दिया था। और आज हम सम संख्याओं का योग निकालना सीखते हैं। देखिए, सम संख्याओं का योग होता है, सम संख्याओं का योग का जो योग होता है वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1। कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 सभी सम संख्याओं का योग होता है। तो उससे पहले आप देखिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक हमने माना 100 तक। कहाँ तक लिखा हुआ है? 100 तक। तो ये संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनती हैं। इसमें आधी संख्या होंगी सम और आधी संख्या होंगी आपकी विषम। तो लास्ट का नंबर आपका कितना है? 100। तो 50 संख्या होंगी आपकी सम और 50 संख्या होंगी आपकी विषम। कितनी होंगी? विषम। क्योंकि सम प्लस विषम संख्याओं से मिलकर क्या बनती हैं? प्राकृतिक संख्याएं बनती हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 40 तक सभी सम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमसे पूछा है 1 से लेकर 40 तक सभी सम संख्याओं का योग। और हमने आपको बताया सम संख्या होती हैं आपकी 2, 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार की संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन उसने हमसे पूछा है 1 से लेकर 40 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। और हमने आपको बताया जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी उसमें आधी संख्या होंगी आपकी सम और आधी संख्या होंगी आपकी विषम। तो हम कह सकते हैं इस 40 में 20 संख्या होंगी आपकी सम और 20 संख्या होंगी आपकी विषम। 20 संख्या होंगी आपकी सम और 20 संख्या होंगी आपकी विषम। तो ये आपकी होगा n का मान। क्या होगा आपका? n का मान कितना होगा? 20। और सम संख्याओं का जो योग होता है आपका वो होता है n इंटू n प्लस 1। तो n का मान आपका कितना है? 20। और 20 में आपको जोड़ना है एक, कितना? 21। और 20 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करते हैं तो 21 दूनी 42 के साथ में सिंगल जीरो। तो हमारा आंसर होगा 420। तो 1 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 420। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 60 तक सभी सम
संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 40 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। और हमने आपको बताया कि 60 तक में आधी संख्या होंगी सम और आधी संख्या होंगी आपकी विषम। तो 60 तक में 30 संख्या होंगी आपकी सम और 30 संख्या होंगी आपकी विषम। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n का जो मान होगा वो होगा आपका कितना, 30। तो हम योग निकालते हैं, तो 30 और 30 में आपको एक प्लस करना है 31 और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 31 तिया होते हैं 93 के साथ में आ जाएगी सिंगल जीरो। कितना होगा आंसर, 930 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए उसने हमसे पूछा 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। सम संख्या होती हैं आपकी 2, 4, 6, 8 और 10। जो संख्या 2 से डिवाइड होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं में से आधी संख्या होती हैं सम और आधी संख्या होती हैं आपकी विषम। और हमसे उसने पूछा है 1 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो इसमें 30 संख्या होंगी आपकी सम और 30 संख्या होंगी आपकी विषम। तो n का जो मान होगा आपका कितना होगा, 30। 1 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 30। और योग निकालते हैं तो सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। तो 30 और 30 में आपको एक प्लस करना है 31 और 31 की मल्टीप्लाई करते हैं 30 में तो हमारा आंसर आता है 930, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। और हमने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में आधी संख्या होंगी आपकी सम और आधी संख्या होंगी आपकी विषम। तो 40 संख्या होंगी आपकी सम और 40 संख्या होंगी आपकी विषम। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n का मान कितना है 40। 40 में आपको एक प्लस करना है 41 और मल्टीप्लाई करते हैं 0, 4 एकम 4 और 4 चौक 1640 इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 120 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। 1 से लेकर 120 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। इस बार कहाँ तक की संख्या है, 120 तक। तो 60 संख्या होंगी आपकी सम और 60 संख्या होंगी आपकी विषम। 60 संख्या होंगी आपकी सम और 60 संख्या होंगी आपकी विषम। तो n का जो मान होगा वो कितना होगा आपका 60 और सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n का मान कितना है 60 और 60 में आपको एक प्लस करना है 61 और मल्टीप्लाई करके कितना बनता है 0, 6 एकम 6 और 6 छंग 36 कितना बनता है 3660 इस सवाल का सही आंसर होगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 180 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। इस बार 1 से लेकर 180 तक सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो 1 से लेकर 180 तक की संख्याओं में 90 संख्या होंगी आपकी सम और 90 संख्या होंगी आपकी विषम। 90 संख्या होंगी आपकी सम और 90 संख्या होंगी आपकी विषम। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 और n का जो मान होगा आपका वो कितना होगा 90। और योग की बात करते हैं तो n कितना है आपका 90 और n में आपको एक प्लस करना है, 90 में आपको एक प्लस करना है तो 91 और बराबर। तो देखिए 90 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 91 के साथ। तो 0, 9 एकम 9 और 9 नम 81। तो इस सवाल का आंसर होगा 8190 इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है प्रथम 15 सम
संख्याओं का योग हमें बताना है। फिर लिखा हुआ है प्रथम 40 सम संख्याओं का योग हमें बताना है। और फिर लिखा हुआ है प्रथम 80 सम संख्याओं का योग हमें बताना है। और फिर लिखा हुआ है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग हमें बताना है। सम संख्याओं का जो योग होता है आपका वो होता है n इंटू n प्लस 1 सम संख्याओं का योग होता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग हमें बताना है, तो n का मान आपका कितना होगा, 15 ही होगा। n का मान कितना होगा, 15 ही होगा। फिर लिखा हुआ है प्रथम 40 सम संख्याओं का योग हमें बताना है, तो यहाँ पर n का जो मान होगा वो होगा आपका कितना, 40। और फिर लिखा हुआ है प्रथम 80 सम संख्याओं का योग बताना है, तो यहाँ पर n का जो मान होगा वो होगा आपका कितना, 80। फिर लिखा हुआ है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग हमें बताना है, तो n का जो मान होगा कितना होगा, यहाँ पर 100 होगा। और सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। तो देखते हैं n का मान कितना है, 15। और 15 में आपको एक प्लस करना है 16, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 छिक्का 90, और 15 एकम 15 9 हो जाएगा आपका कितना, 24। कितना होगा, 240 इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर लिखा हुआ है प्रथम 40 सम संख्याओं का योग हमें बताना है। सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, और n का मान कितना है, 40। और 40 में आपको एक प्लस करना है 41, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना होगा, 1640 इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर लिखा हुआ है प्रथम 80 सम संख्याओं का योग हमें बताना है, और सम संख्याओं का योग आपका होता है n इंटू n प्लस 1, और n का मान कितना है, 80। और 80 में आपको एक प्लस करना है 81, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे होगा आपका कितना, 64, 6480 इस सवाल का सही आंसर होगा। और देखिए फिर लिखा हुआ है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग हमें बताना है, और n का मान कितना है, 100। तो 100 में एक प्लस करना है आपको कितना, 101, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना आएगा, 1। 10,100 इस सवाल का सही आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हमसे वो प्रथम शब्द का प्रयोग करता है तो वो हमारा n का मान होता है। लिखा हुआ था प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का जो मान होगा वो कितना होगा आपका, 15 होगा। फिर लिखा हुआ है 40 तक सम संख्याओं का योग हमें बताना है, तो जो n का जो मान आपका होगा वो कितना होगा, 40। फिर लिखा हुआ प्रथम 80 सम संख्याओं का योग बताना है, तो यही आपका n का मान होगा। फिर लिखा हुआ है 100 सम संख्याओं का योग बताना है, तो n का जो मान होगा आपका कितना होगा, 100 होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।